गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 17 कार्य तथा समय के क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 12 से। प्यारे दोस्तों, मैं प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करवाता हूँ कि आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर पाए, यानी कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का सॉल्यूशन कर पाए। क्योंकि आपके एग्जाम में 3 घंटे में 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, यानी कि टाइम की थोड़ी सी बाउंडेशन होता है। इसलिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्यूशन करवाता हूँ कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में लगा कुल समय है, यह आपको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। कोई नल है जो किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। मैंने मान लिया कि वह नल ए है। मैंने मान लिया कि वह नल कोई ए है। तो ए नल द्वारा टंकी को भरने में लगा समय कितना है? 6 घंटा दिया है। ए नल द्वारा मैंने मान लिया कि जो नल कोई नल बोला है तो मैंने कोई नल ए मान लिया कि ए नल जो है टंकी को भरने में 6 घंटे का समय लेता है। तो मैं यदि आपसे पूछूं कि 1 घंटे में ए द्वारा भरा गया पानी कितना होगा, तो 1 घंटे में ए द्वारा जो भरा गया पानी होगा 1/6 भाग, यानी 6 घंटे में पूरी टंकी भरेगा तो 1 घंटे में पूरे का 6वां भाग भरेगा। तो यहां से लिख लेते हैं, ए द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी, तो 1 घंटे में भरा गया पानी कितना होगा? टोटल का 6वां भाग, तो 1/6 हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों, बोला गया है कि इसी टाइप के, यानी जिस तरीके से जिस रफ्तार से नल ए भर रहा है उसी टाइप से 3 नल और खोल दिए जाते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो आपका नल ए है वह आधी टंकी भर देता है। मैंने मान लिया यह कोई टंकी है, इस टंकी का आधा भाग तो नल ए भर देता है। कौन सा नल? नल ए भरता है। तो ए नल जो है पूरी टंकी को भरने में 6 घंटा समय लेता है, तो आधी टंकी को भरने में कितना समय लेगा? तो ए द्वारा आधी टंकी को भरने में लगा समय कितना होगा? तो पूरी टंकी को भरने में 6 घंटा लेता था, तो आधी टंकी को भरने में कितना घंटा लेगा? 3 घंटा लेगा। पूरी टंकी को भरने में 6 घंटा लेता था, तो आधी टंकी को भरने में 3 घंटा लेगा। फिर बोला गया है जैसा नल ए है इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं, तो इस आधी टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो ए नल था, इसी टाइप के 3 नल और ले लेता हूं। तो ए नल पहले था, ए नल मतलब जैसा ए नल भरता है जिस रफ्तार से उसी तरह के 3 नल और लेता हूं। तो मैंने 3 नल ले लिया, बी, सी और डी। ए आपका पहला नल था, इसके अलावा 3 नल और ले लिया, बी, सी और डी। अब 4 नल, यानी इसी आधी टंकी को अब 4 नल भरेंगे। अब देखिएगा, एक नल जो है 1 घंटे में 1/6 भाग भरता है। एक नल जो है 1 घंटे में 6 भाग 1/6 भाग भरता है। इसी तरह के 4 नल और खोल दिए जाते हैं, तो क्या होगा? 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6, यानी कि नल ए, नल बी, नल सी, नल डी। तो कितना होगा? 4/6। 4/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/3।
यानी कि यदि चारों नल एक साथ खोल दिए जाए तो 2/3 की रफ्तार से इस आधी टंकी को भरेंगे। अब आपकी टोटल टंकी मान लीजिए 1 है, टोटल टंकी की जो क्षमता है वह 1 है, तो आधा तो भर चुका है। अब कितना बाकी है? केवल और केवल आपका आधा टंकी भरना है। इस आधी टंकी को ये चारों नल मिल करके 2/3 के रफ्तार से भरते हैं। तो देख लीजिए कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर कर दीजिएगा 2/3। मैंने क्या किया, देखिए ये नल जो है आधी टंकी को भर दिया था 3 घंटा में। फिर जैसा नल ए है, जिस रफ्तार से नल ए भरता है, उसी तरह के 3 नल और खोल दिया बी सी डी। तो मैंने देखा चारों नल मिलकर के 2/3 की रफ्तार से इस आधी टंकी को भरेंगे। तो हमको भरना है केवल इस टंकी का आधा भाग। तो 1/2 में जब आप 2/3 से डिवाइड करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, 3 ऊपर जाएगा तो 3/4 आवर लगेगा इस आधी टंकी को भरने में चारों नल द्वारा। अब इसको आप मिनट में चेंज कर लिए, 60 से गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 चौका 60, यानी 15 या 45 मिनट। तो नल ए ने कितना घंटा लिया था? नल ए ने आधी टंकी को भरने में 3 घंटा समय लिया था, और जो बचा आपका आधी टंकी है इसको चारों नल मिलकर के 45 मिनट में भर रहे हैं। तो बोला गया है कि टोटल टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो आपका 3 घंटा वहां से आ जाएगा, अब 45 मिनट यहाँ से आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 3 घंटा 45 मिनट। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, ए किसी कार्य को 120 दिनों में तथा बी 150 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ 20 दिन कार्य करते हैं, फिर बी चला जाता है और ए अकेले कार्य करता है। इसके 12 दिन पश्चात सी आ जाता है और तब कार्य अगले 48 दिनों में समाप्त हो जाता है। सी अकेले इस कार्य को समाप्त कर सकता है, यह आपको ज्ञात करना है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है उसी तरह से आप करते जाइए, आपका सॉल्यूशन 100% एक्यूरेसी के साथ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 को समझिएगा। ए किसी कार्य को 120 दिन में, जो मिस्टर ए है यह किसी कार्य को 120 दिन में करता है, और जो बी है इसी कार्य को 150 दिनों में करता है। यहाँ तक क्लियर है? ए है 120 दिनों में, बी 150 दिनों में। तो सबसे पहले इनका आप एलसीएम लीजिए, 150 और 120 का आप एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 600। प्यारे दोस्तों एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो इससे भी पूरी डिवाइड होगी और इससे भी पूरी डिवाइड होगी, वही आपका एलसीएम लेना होता है। यानी कि एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो इस नंबर से पूरा डिवाइड होगा और इस नंबर से पूरा डिवाइड होगा। तो 600 120 से भी डिवाइड होगा और 150 से। अब 120 का भाग आप 600 में देंगे तो 5 बार में जाएगा। 120 का भाग आप 600 में देंगे तो 5 बार में जाएगा, और 150 का भाग 600 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। तो जो ए की क्षमता है कार्य करने की वो 5 है, और जो बी की क्षमता है कार्य करने की 4 है। यहाँ तक आपका क्लियर है। और जो आपका 600 है टोटल काम है, यानी कि जो टोटल काम आपका है 600। फिर क्वेश्चन को देखिए आगे, फिर बोला गया है कि दोनों एक साथ 20 दिन कार्य करते हैं। यानी कि जो ए बी है दोनों एक साथ मिलकर के 20 दिन कार्य करते हैं। तो करने दीजिए। तो ए की क्षमता है 5 और बी की क्षमता है 4। 20 दिन करेंगे तो कितना कार्य कर लेंगे? 5 4 9, और 9 गुणे 20 कर दीजिए तो कितना होगा? 9 गुणे 20 करेंगे 180 का। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर के 20 दिनों में तो 180 का कर दिया। 20 दिनों में 180 काम कर दिए। अब देखिए टोटल काम 600 था, 180 काम कर दिए।
तो 600 में से आप 180 घटाइए तो कितना बचेगा 420। यानी कि जब ए और बी मिलकर के 20 दिन काम कर दिए हैं तो 600 में से 180 काम तो ए भी कर दिए, कितना काम बचा, आपका काम बचा 420। फिर आगे क्वेश्चन को देखिए, फिर बोला है और ए अकेले कार्य करता है इसके 12 दिन पश्चात। ए अकेले कार्य करता है और इसके 12 दिन पश्चात, तो ए अकेले कार्य क्यों करता है, बी चला जाता है, वो कहता है कि मैं कार्य नहीं करूंगा। तो यहाँ पर बोला गया है बी चला जाता है और ए अकेले कार्य करता है इसके 12 दिन पश्चात। तो ए और बी दोनों तो 20 दिन तक किए, उसके बाद बी चला जाता है और फिर ए कार्य को 12 दिन पश्चात, यानी ए जो है अकेले 12 दिन करता है, ए जो है अकेले 12 दिन करता है। तो आप देख लीजिए कि ए यदि अकेले 12 दिन करता है तो कितना काम कर लेगा। तो ए की क्षमता है 5 गुणे का 12, यानी कि 60 काम कर लिया, यानी कि 420 काम था, इस 420 काम का 60 काम ए ने अकेले 12 दिन में कर दिया। तो कितना काम बचेगा, आपका काम बचेगा 360 काम। अब बचा है 360 काम, इस 360 काम को ए और सी दोनों मिलकर के 48 दिन में करते हैं। इस 360 काम को ए और सी दोनों मिलकर के 48 दिन में करते हैं। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, 48 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 48 ए धन का 48 सी बराबर आपका हो जाएगा 360। अब प्यारे दोस्तों, आपको ए के कार्य करने की क्षमता बचा है 5, तो ए की जगह 5 रख देते हैं। तो 48 गुणे का 5 प्लस का 48 सी बराबर आपका हो जाएगा 360। तो यहां से आपका 48 सी बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस का 48 बच्चे आपका कितना होगा 5 40 5 24 4 24, यानी कि ए जो है कितना काम कर दिया 48 दिनों में, ए जो है 48 दिनों में 240 काम कर दिया, यानी कि यहां से मिल जाएगा 48 सी बराबर 120। यानी कि इस 48 दिनों में 120 काम सी करता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि सी के एक दिन का काम कितना होगा, तो आप कहेंगे 120 बटे 48 काम एक दिन में करेगा। तो 12 से काटिए, 12 दाई 120, फिर 12 चौक 48, 2 से काटिए, 2 5 10, फिर 2 दूना 4, यानी कि सी जो है एक दिन में 5 बटे 2 काम करेगा। सी जो है एक दिन में 5 बटे 2 काम करेगा। हमको सी की क्षमता पता चल गया कि सी जो है एक दिन में 5 बटा 2 काम करेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिएगा ध्यान से, सी अकेले कितने दिन में करेगा, टोटल कार्य करवाना है 600 और सी की जो क्षमता है वह 5 बटे 2 की दर से, यानी 5 बटे 2 की दर से करता है। तो देख लीजिए टोटल काम हमको करवाना है 600 काम करवाना है, और जो सी की कार्य करने की क्षमता है 5 बटे 2, तो यहाँ पर आप 5 बटे 2 से भाग कर दीजिए तो हो जाएगा 600 गुणे का 2 बट्टे का 5, 5 से काटेंगे तो 12, यानी 120, 120 गुना कितना होगा 240, यानी कि इस टोटल काम को सी को करने में 240 दिन लगेंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो कभी भी प्यारे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको अच्छी तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया है उसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, यदि ए बी तथा सी किसी कार्य को अकेले क्रमशः 12 दिन 15 दिन व 18 दिन में पूरा करते हैं, यदि तीनों मिलकर इसी कार्य को करना चाहे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे यह आपको बताना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। ए बी सी 3 लोग हैं जो कि 12, 15 और 18 दिन में कार्य करते हैं। तो ए जो है इसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी जो है इसी कार्य को 15 दिनों में करता है, और सी जो है इसी कार्य को 18 दिनों में करता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है यदि तीनों
आपको अभी बताया, एलसीएम ऐसी संख्या लेना है जो इन तीनों संख्याओं से जिसमें पूरी पूरी भाग चला जाए। तो मैं ले लेता हूं एलसीएम आपका 180। अब देखिएगा 12 का भाग देंगे 180 में तो कितना आ जाएगा, 15 बार में जाएगा। 12 कम 12 बचे 6, 0 12 बचे 7। फिर 15 का भाग देंगे तो 12 बार में जाएगा। फिर 18 का भाग 180 में देंगे तो 10 बार में जाएगा। यानी कि ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो है 15, बी के कार्य करने की क्षमता वो है 12, सी के कार्य करने की क्षमता वो है 10। बोला है कि तीनों मिलकर इसी कार्य को करें तो कितना टाइम लगेगा। तो देखिएगा टोटल का काम है 180, अब तीनों से करवाना है तो तीनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 15 प्लस का 12 प्लस का 10, यानी कितना हो जाएगा 180 बट्टे का 37। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना होगा, 4 सही, ये आपका देखिएगा 4 गुणे 37 करते हैं, देखिएगा कितना आता है। तो 4 सते 28 होगा, 4 तिया 12 जो 14 होगा। 4 सते 28, 4 तिया 12 जो 14, 148 दो 50 और 30 80, यानी 4 सही 32 बट्टा 37 होगा। यानी कि तीनों मिलकर उसी कार्य को करें तो 4 सही 32 बट्टा 37 दिनों में उस कार्य को कर लेंगे। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, किसी कार्य को ए, बी तथा सी क्रमशः 24 दिन, 9 दिन व 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को करने में ए को कितना समय लगेगा यह आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 15 दोनों ही क्वेश्चन एक ही वर्ष 2007 में पूछे गए हैं, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनना है। तो ध्यान से समझिएगा, ए बी सी 24, 9 और 12 दिन में करते हैं, यानी कि ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसी कार्य को 9 दिन में और सी उसी कार्य को करने में कितना समय लेता है, 12 दिन में कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 24, 9 और 12 का आप एलसीएम लीजिए। तो 24, 9, 12 का एलसीएम कितना लेंगे, 72 लेंगे, क्योंकि 72 जो आपका एलसीएम होगा वह 24 से भी 72 जो आपका एलसीएम होगा वह 24 से भी पूरा डिविजिबल होगा, 9 से भी और 12 से भी। तो 24 से 72 को भाग देंगे तो 3 जाएगा, और 9 से देंगे तो 8 बार में जाएगा, और 12 से देंगे तो 6 बार में जाएगा। अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए। देखिए बोला गया है कि बी तथा सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। यानी कि जो बी और सी है यह दोनों मिल करके 3 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद से कार्य छोड़ देते हैं। तो देखिएगा बी और सी मिल करके 3 दिन तक कार्य करते हैं, तो आप देखिए कि 3 दिनों में बी और सी मिल करके इस 72 काम में कितना काम कर जाते हैं। तो बी का है आपका 8 और सी का आपका 6, गुणे का आप कर दीजिए 3, 8 से 4 42, यानी बी सी 3 दिन में 42 काम तो निपट गए। बी और सी मिलकर के 3 दिनों में 42 काम तो निपट गए। अब देखिएगा टोटल काम 72 करना है, इसमें से 42 काम तो बी सी ने कर लिया, 42 काम तो बी सी ने कर लिया, कितना काम बता, सी 30 काम की और बचा। फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि शेष कार्य को करने में एक कितना समय लगेगा। अब 42 काम तो बी और सी निपट गए, यानी कि टोटल अब बचा काम 30 ही है। इस 30 काम को ए को करने में कितना समय लगेगा, तो ए की क्षमता है 3, टोटल काम करवाना है 30, यानी कि ए को 10 दिन लगेगा। बचे काम को करने में ए को 10 दिन लगेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, पाइप ए तथा बी
क्रमशः 20 मिनट एवं 30 मिनट में भर सकते हैं, पाइप सी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पाइप ए बी सी क्रमिक रूप से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो यह टंकी कितने समय में भरेगी। इस क्वेश्चन में ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले बोला है पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट व 30 मिनट में भर सकता है। यानी कि जो पाइप ए है और पाइप बी है, पाइप ए है किसी टंकी को भरने में कितना समय लेता है, 20 मिनट का समय लेता है। वहीं पर जो पाइप बी है उसी टंकी को भरने में 30 मिनट का समय लेता है। ये तो भरने वाले हैं, ये भरने वाले हैं। फिर आगे बोला गया है पाइप सी इसे 24 मिनट में खाली कर देता है। यानी कि एक पाइप सी भी लगा दिया है, ये दोनों तो भर रहे हैं लेकिन पाइप सी जो है खाली कर रहा है। यानी कि पाइप सी जो है 24 मिनट में खाली कर देता है। तो पाइप सी को मैं माइनस से दर्शाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो पाइप सी है वह टंकी को खाली करने में लगा है और ए भी दोनों भरने में लगे हैं। अब देखिएगा 30, 20, 30 और 24 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 20, 30 और 24 का आप एलसीएम कितना लेंगे, 120 लेंगे। तो आप 20 से 120 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 20 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा। 30 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा। अब देखिएगा 24 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा। अब बताइए यह 5 प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा क्योंकि जो आपका पाइप सी है टंकी को खाली करता है तो इसको माइनस से दर्शाएंगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से आगे देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि पाइप ए बी सी क्रमिक रूप से एक एक मिनट के लिए खोला जाता है, तो इसका मतलब ये है क्रमिक रूप से एक एक मिनट के लिए खोला जाता है। यानी कि सबसे पहले 1 मिनट काम करेगा ए, फिर दूसरे मिनट केवल और केवल बी काम करेगा और तीसरे मिनट केवल और केवल सी काम करेगा। यानी एक एक मिनट के लिए खोला जाता है। तो देखिएगा ए का 1 मिनट, 1 मिनट में ए का 1 मिनट का काम, तो ए का 1 मिनट का काम कितना होगा, ए का 1 मिनट का काम 6 होगा। अब 1 मिनट समाप्त। अब दूसरे मिनट में केवल और केवल बी काम करेगा तो लिखेंगे बी का दूसरा, यहाँ पर दूसरा मिनट का काम, यहाँ पर पहला मिनट कर देते हैं, इसको दूसरा मिनट, पहले मिनट का काम और बी का दूसरे मिनट का काम। तो बी का दूसरे मिनट का काम कितना होगा, 4 काम कर रहा है। अब सी जो करेगा तीसरे मिनट में करेगा, यानी सी का तीसरे मिनट का काम। तो तीसरे मिनट में सी क्या करेगा, खाली करेगा। यानी ये माइनस का 5 कर दिया। तो देखिएगा पहले मिनट में ए काम किया 6, दूसरे मिनट में बी काम किया 4 और तीसरे मिनट में सी खाली कर दिया 5। अब देखिएगा हम आपसे पूछे कि 1, 1, 2 और 1, 3, तो 3 मिनट का काम कितना होगा, 3 मिनट का काम कितना होगा, 3 मिनट का जो काम होगा वो 6, 4, 10 तो भरा और 5 खाली कर दिया। यानी 3 मिनट में केवल और केवल 5 भाग भरा जा रहा है। 3 मिनट में केवल और केवल 5 भाग भरा जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि इस पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 3 मिनट में 5। तो मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में कितना होगा, 5 बट्टे का, 1 मिनट में आपका होगा 5/3 भाग। 1 मिनट में 5/3 भाग, 1 मिनट में 5/3 भाग। हमको भरवाना है 120 भाग। तो यहाँ पर देखिएगा 120 भाग, तो एक भाग का निकाल लीजिए कितना लगेगा, एक भाग बराबर कितना टाइम लगेगा, 3/5 मिनट। एक भाग भरने में 3/5 मिनट। हमको भरवाना है 120 भाग, तो 120 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 120 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, 3/5 गुणे का 120। अब देखिए 5 से काट दीजिए तो 24 बार में जाएगा। तो 24 यहाँ कितना हो जाएगा, 72 मिनट। यानी कि 72 मिनट में इस 120 भाग को भर देगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों बोला है
मिनट में और बी जो है 30 मिनट में भर सकता है और एक टंकी सी जो है 24 मिनट में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले मैंने 20, 30 और 24 का एलसीएम लिया जो कि 120 आया। 20 से डिवाइड किया 6 आया, 30 से डिवाइड किया 4 आया और 24 से डिवाइड किया 5 आया। तो माइनस से दर्शाने का सेंस है कि जो आपकी नल सी है, पाइप सी है या नल सी है जो भी कहिए, वह खाली करता है इसलिए माइनस से दर्शाया। बोला है कि क्रमिक रूप से एक एक मिनट के लिए काम करते हैं, यानी कि अगर पहले मिनट केवल ए काम करेगा, दूसरे मिनट केवल बी काम करेगा और तीसरे मिनट केवल सी काम करेगा, तो पहले मिनट ए काम किया 6 बार और दूसरे मिनट में बी काम किया 4 बार और तीसरे मिनट में सी काम किया -5 बार। तो देखिएगा हम पूछे 3 मिनट में कितना काम किए, तो 6 4 10, तो ए भी भरे 2 मिनट में, लेकिन तीसरे मिनट में जाकर के सी खाली कर दिया, यानी कि 3 मिनट में केवल और केवल 5 भाग भरा जा रहा है टंकी का। तो हम यहाँ से निकाले 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 5/3 भाग हमको भाग निकालना है। तो एक भाग को भरने में कितना मिनट लगेगा, 3 यहाँ जाएगा और 5 बट्टे में आएगा, यानी एक भाग भरने में 3/5 मिनट लगेगा। हमको भरवाना है 120 भाग, तो दोनों तरफ 120 से गुणा कर दिए और सॉल्व कर दिए तो 72 मिनट आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, राम 4 घंटे में उतना ही कार्य कर सकता है जितना श्याम 6 घंटे में अथवा सोम 8 घंटे में कर सकता है। सोम को एक कार्य जिसका 1/3 भाग राम द्वारा 6 घंटे कार्य करके तथा श्याम द्वारा 18 घंटे कार्य करके किया जा चुका है को पूरा करने में समय लगेगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। राम 4 घंटे में उतना ही कार्य, यानी राम जो है किसी कार्य को 4 घंटे में करता है, इसको पूरा पूरा लिख लेते हैं राम, ठीक। और फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया है जितना श्याम 6 घंटे में, यानी उसी काम को जो मिस्टर श्याम है वह 6 घंटे में, और फिर एक मिस्टर सोम है जो उसी कार्य को 18 घंटे में करते हैं। कितने घंटे में, 8 घंटे में, 8 घंटे में करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। राम 4 घंटे में, फिर उसके बाद श्याम 6 घंटे में और सोम 8 घंटे में कर लेता है। तो सबसे पहले 4, 6 और 8 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो आएगा आपका 24। 4 से काटेंगे तो 6 बार में जाएगा और 6 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा और 8 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा। फिर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। बोला गया सोम को एक कार्य, सोम कोई है जिसको एक कार्य, बोला है सोम को एक कार्य जिसका 1/3 भाग, मैंने कार्य मान लिया कि कोई आपका कुछ भी हो तो उसको कार्य करने में सोम द्वारा टी समय लगता है। तो जितना काम सोम टी समय में करता है उतना ही काम बोला गया है कि राम द्वारा 6 घंटे में, राम द्वारा 6 घंटे में प्लस का राम द्वारा 6 घंटे में तथा श्याम द्वारा 18 घंटे में 1/3 काम किया जाता है। बोला है कि जो सोम टी समय में जिस कार्य को करता है उसी कार्य को करने में राम 6 घंटे और श्याम द्वारा 18 घंटे में 1/3 कार्य किया जा चुका है। 18 घंटे में कार्य किया जा चुका है 1/3 भाग। तो देखिएगा 1/3 भाग काम कर लिया तो बचेगा काम कितना, बचेगा आपका 2/3 काम तो करेगा। अब 3 से यहां से आपका 3 काट दीजिए तो सोम गुणे का आपका टी हो जाएगा। यहाँ पर आपको टी का मान निकालना है। देखिएगा सोम का भी आपको इफिशियंसी पता है कितना है, सोम की इफिशियंसी जो है आपका 3 बचा है तो 3 रख दीजिए। राम का कितना है, राम का आपका है 6 गुणे का 6 प्लस का श्याम का आपका कितना है 4 गुणे का 18। बस इसी को सॉल्व करके टी का मान निकालना है। तो 3t बराबर कितना होगा 36 प्लस का 18 तो 72, 36 प्लस का 18 तो 72। यहाँ पर देखिएगा बट्टे का 2 भी है, यानी कि सोम का मान को मैंने टी रख दिया, यहाँ पर 2 भी बच रहा है, यहाँ पर आपको 2 रख देना है। तो देखिएगा यहाँ से क्या होगा 3t बट्टे का 2 बराबर, इन दोनों को जोड़िए तो 6 2 8 और 7 3 10, तो 3 से काटिएगा तो 3 3 का 9, फिर 3 6 18, यानी टी का जो मान कितना आएगा 72।
यानी जो टी का मान आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 72 घंटा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, जल का एक नल टंकी को सी घंटे में भरता है एवं तली पर लगा नल बी घंटे में टंकी को खाली कर देता है। जब दोनों नल खुले हो तो टंकी एक घंटे में भर जाती है। तो आपको 4 समीकरण दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा समीकरण सही है। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 18 को समझिएगा। जल का एक नल टंकी को सी घंटे में भर सकता है, तो मैंने मान लिया कि कोई नल आपका यक्स है जो किसी टंकी को सी घंटे में भर सकता है, और वहीं पर बोला गया है कोई दूसरा नल जो है जो टंकी को बी घंटे में खाली करता है। मैंने मान लिया दूसरा नल बी है जो कि टंकी को खाली करता है बी घंटे में। तो जो खाली करता है उसको हम लेते हैं माइनस में, तो इसको मैं माइनस में ले लेता हूं। तो फिर आगे बोला गया है यदि टंकी को भरने में 1 घंटे का समय लेता है तो कौन सा समीकरण सही है। तो सबसे पहले बी और सी का आप एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा बी सी। यहाँ सी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा बी, और यहाँ बी से डिवाइड करेंगे तो सी। यानी जो यक्स की क्षमता है भरने की टंकी को वह बी है, और जो वाई की क्षमता है टंकी को खाली करने की वो है सी। तो देखिएगा टोटल का क्षमता है टंकी का बीसी, और किस रफ्तार से यह बी से भर रहा है एक्स, तो वाई जो है सी से खाली कर रहा है, यानी कि बी माइनस का सी, और भरने में कितना समय लेता है ए। अब देखिएगा इसको मैं पलट देता हूं, तो देखिएगा ए आपका हो जाएगा 1 बट्टे का ए बराबर बी माइनस का सी बट्टे का बी सी। अब देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 बट्टे ए बराबर ए जो है बी सी है, बी का भी हर है और सी का भी हर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी बटे का बी सी माइनस का सी बटे का बी सी। यहाँ से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा 1 बट्टे ए बराबर 1 बट्टे सी माइनस का 1 बट्टे बी, तो 1 बट्टे सी माइनस का 1 बट्टे बी। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, पाइप ए तथा बी एक टैंक को क्रमशः 30 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी केवल आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, टैंक पूरा भर जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, ए तथा बी एक टैंक को 30 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। दो पाइप है, ए है और बी है। बोला है कि दोनों जो है कम से 30 घंटे और 20 घंटे में, यानी ए है जो कि टंकी को 30 घंटे में और जो बी है टंकी को 20 घंटे में भर देता है। तो सबसे पहले 30 और 20 का आप एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 60 घंटा। 30 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। यानी ए की जो भरने की टंकी की क्षमता है 2 है और बी द्वारा टंकी को भरने की क्षमता 3 है। क्वेश्चन में बोला गया है कि बी केवल आधे समय के लिए खोला जाता है। तो देखिएगा टोटल जो टंकी की क्षमता है वो कितना है, मान लीजिए 60 लीटर है। टोटल टंकी की क्षमता है 60 लीटर, आधे समय के लिए खोला जाता है, यानी कि केवल और केवल 30 लीटर बी भरेगा, और जो बचे का 30 लीटर है बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर करते हैं, यानी ए और बी दोनों मिलकर करते हैं। तो देखिएगा 30 लीटर बी से भरवाना है तो 30 लीटर को किसके रेशियो से भरेगा, 3 के रफ्तार से। तो यहाँ पर यह लेगा कितना 10, यहाँ पर यह लेगा 10 घंटा, यानी कि केवल आधी टंकी भरता है तो 30 लीटर भरने के लिए 3 के रफ्तार से 10 घंटा तो बी ही लेगा। अब जो बचा का 30 लीटर है यह ए और बी दोनों मिलकर भरते हैं। तो देखिएगा 30 लीटर है, ए और बी दोनों मिलकर भरेंगे तो कितना भरेंगे, 2 ए भरेगा और 3 बी भरेगा, यानी कि 5 की रफ्तार से भरेंगे, यानी कि 6 घंटे में यह भी 30 भर देंगे। तो बी 10 घंटा लिया और ए और बी दोनों मिलकर के 6 घंटे लिए, तो टोटल कितना समय लगेगा, टोटल का 16 घंटे में
यह टंकी भर जाएगी। एक बात मैं और आपको बता दूं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं मिसप्रिंट है। तो क्वेश्चन नंबर जो ए आपका, ऑप्शन नंबर ए जो आपका 15 दिया है, उसको आप सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा और 16 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 18 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, यह आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, जो ए है किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, जो बी है 3/4 भाग काम को 18 दिन में करता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पूरे काम को ए को करने में कितना समय लगेगा। तो पूरे काम को ए को करने में कितना समय लगेगा, कैसे निकालते हैं, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 5 का गुणा 12 में करेंगे तो 60 आएगा और 2 आपका हो जाएगा बट्टा, यानी कि ए जो है पूरे काम को 30 दिन में कर सकता है। वहीं पर बी जो है 3/4 भाग काम को 18 दिन में करता है। तो ए देखिए बी जो है पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो बी का देख लेते हैं पूरा काम कितना करेगा, क्या होता है 4 का गुणा 18 में बट्टे का 3, यानी 18 गुणे का 4/3, तो 3 छक 18, यानी बी जो है पूरे काम को 24 दिन में करेगा। अब सॉल्व कर लीजिए, तो ए का 30 है और बी का 24 है। 24 और 30 का आप एलसीएम निकालिए, तो यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं 120, तो 3 चौक 12 और 24 बच्चे का 120, यानी कि दोनों से अब कार्य करवाया जा रहा है। तो बोला है कि ए बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल कमाओ आपका है 120 और ए बी मिलकर कितना काम करते हैं, 5 4 9 की दर से करते हैं। तो 3 से काटिए, 3 3 का 9 और 40 बार में जाएगा, यानी कि 40/3। इसको आप मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे तो आपका होगा 13 सही 1/3 दिन, यानी दोनों मिलकर यदि काम को करें तो 13 सही 1/3 दिन में कर लेंगे। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में, चाहे पिछला चैप्टर है चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों कल संडे आपका है, कल मैं डाउट सेशन की क्लास लेकर आऊंगा। तो प्रत्येक चैप्टर को आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि किस चैप्टर के किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, और उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं कल की क्लास में टोटल डाउट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास में इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।